हूं आपके साथ आयुष श्रीवास्तव। जाने खबर विस्तार से, लेकिन उससे पहले हेडलाइन। किसान आंदोलन का 28वां दिन, केंद्र की चिट्ठी पर फैसले के लिए सिंधु बॉर्डर पर होगी किसानों की बैठक। गुपकार गठबंधन कितना आगे, विस्तार में जानेंगे क्या बीजेपी और कांग्रेस की ताजा स्थिति। राहुल की अगुवाई में राष्ट्रपति से मिलेंगे कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल, कृषि कानूनों को लेकर विरोध में सौंपा जाएगा 2 करोड़ का हस्ताक्षर। ममता बनर्जी की मीटिंग से गायब रहे 4 बड़े नेता, क्या एक बार फिर से टूटेगी टीएमसी, भाई भतीजावाद पर खुलेआम बोले थे वन मंत्री। कांग्रेस के नेताओं ने उद्धव ठाकरे को थमाई सोनिया गांधी की चिट्ठी, बैठकों का दौर अभी भी जारी। अब खबरें विस्तार से। चरण सिंह की जयंती पर किसान आंदोलन और ज्यादा तेज होने की संभावना है। सरकार के साथ बातचीत को लेकर किसान संगठन एक बार फिर से बैठक करेंगे। बता दें, किसानों के मसीहा माने जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती है, जिसे किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह जाट समुदाय से आते थे और वो किसानों की मसीहा माने जाते थे। आपको बता दें, चौधरी चरण सिंह के बाद 80 और 90 के दशक में महेंद्र टिकैत ने किसानों की ऐसी ताकत खड़ी की थी जिसके आगे बड़े नेताओं को झुकने के लिए मजबूर कर दिया गया था। बता दें, वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी जी ने ट्रैक्टर पर सोफा लगाकर किसानों के मुद्दे की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि वे किसानों की ठगी बंद करें, जिसे वे काला कानून कह रहे हैं। उसमें काला क्या है, मैं आज तक नहीं समझ पाया। ये टुकड़े टुकड़े गैंग है जो भ्रम फैला रही है। बता दें, सिंधु बॉर्डर पर कृषि कानून के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि जो चिट्ठी सरकार ने भेजी है, आज उसका जवाब दिया जाएगा। हम 24 घंटे बात करने के लिए भी तैयार है, लेकिन वे बात नहीं करना चाहते क्योंकि उनके मन में खोट है। बता दें, वही भारतीय किसान यूनियन के हरिंदर सिंह लेखपाल ने कहा कि आज हम एक टाइम का खाना नहीं खाएंगे। जी हाँ, 26 और 27 तारीख को दूतावासों के बाहर हमारे लोग प्रदर्शन करेंगे। 27 तारीख को प्रधानमंत्री ने जो मन की बात का कार्यक्रम रखा है, उसका हम थालियां बजाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें, किसान आंदोलन का आज 28वां दिन है और धीरे धीरे उग्र होते जा रहा है। किसान प्रदर्शन करने वाली तो वही सपा भी गांव-गांव जाकर किसानों के समर्थन में उन्हें आंदोलन से जोड़ने का काम करने का प्लान बना रही है। बता दें, इस खबर के बीच ये भी है कि जो किसान कृषि कानून बिल के समर्थन में है, उनका एक प्रतिनिधिमंडल कृषि मंत्री से मुलाकात करेगा। बता दें, किसान आंदोलन के बीच राष्ट्रीय किसान दिवस पर भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती को राष्ट्रीय किसान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने आंदोलन कर रहे किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौधरी चरण सिंह की प्रेरणा से किसानों के हित में अनेक कदम उठा रहे हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को किसानों से बातचीत के मुद्दे पर भी बात की। उन्होंने कहा कि मुझे आशा है कि जल्द ही उनका परिवार विमर्श पूरा होगा और हम उनसे चर्चा करके समाधान निकालेंगे। बता दें, मंगलवार को भी किसान कानून का समर्थन कर रहे 2 किसान संगठनों से कृषि मंत्री ने मुलाकात की थी। जी हाँ, दोनों संगठनों ने कृषि मंत्री को ज्ञापन देकर कृषि कानून को वापस नहीं करने और जल्द लागू करने की मांग की। अब दूसरी खबर विस्तार से। जम्मू कश्मीर के जिला विकास परिषद चुनाव की मतगणना जारी है। रुझानों में गुपकार घोषणा पत्र गठबंधन बीजेपी से आगे दिख रही है। वहीं जम्मू कश्मीर में 8 चरणों में डीडीसी चुनाव के लिए मतदान हुआ था। पिछले साल अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में ये पहला चुनाव है। बता दें कि रात 8 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी समेत 7 दलों का ये गठबंधन 75 सीटों पर जीत चुका है और 40 पर आगे है। आपको बता दें कि बीजेपी ने 51 सीट पर जीत दर्ज की है और 20 पर लोग आगे हैं। कांग्रेस ने 14 सीटों पर जीत दर्ज की है और 9 पर आगे है। जेकेएपी ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की है और 7 पर आगे चल रहे हैं। अन्य उम्मीदवार 52 सीटों पर जीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने डीडीसी चुनाव के नतीजे और रुझानों को बीजेपी और उसकी प्रॉक्सी राजनीतिक पार्टी के लिए आंख खोलने वाला बताया है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि लोगों ने राज्य के विशेष दर्जे को समाप्त करने के लिए फैसले को खारिज कर दिया। वहीं अमर ने कहा कि अब अगर बीजेपी और उसकी प्रॉक्सी राजनीति पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है, जैसा कि उन्होंने कहा था, तो तुरंत उन्हें अपने फैसला जो है वो वापस ले लेना चाहिए और इस क्षेत्र के लोगों के फैसले का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने इन चुनावों को 2019 की अपनी नीति के लिए जनमत संग्रह में बदल दिया। मुझे उम्मीद है कि वो लोगों की इच्छा को समझ गए होंगे। वहीं जिला विकास परिषद चुनाव में जीत दर्ज करने वाली पार्टी उम्मीदवारों को बधाई देते हुए जम्मू कश्मीर की बीजेपी इकाई के
महासचिव विबोध गुप्ता ने कहा कि घाटी के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपना भरोसा जताया है। बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी प्रभावशाली क्षेत्रीय पार्टियों का कमान संभालते हुए और सामना करते हुए मंगलवार को पहली बार कश्मीर के किसी सीट पर चुनावी जीत दर्ज की थी। वही एजाज हुसैन ने श्रीनगर में खोमा 2 जिला विकास परिषद सीट जीती। वही एजाज खान अहमद खान ने बांदीपुर जिले में टूतौल सीट जीतकर पार्टी को खुश होने का एक और बड़ा मौका दे दिया। अब तीसरी खबर विस्तार से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इसके आसपास हजारों की संख्या में किसानों के प्रदर्शन का मंगलवार को 27वां दिन था। इसी बीच तीनों नए कृषि कानूनों को वापसी के अपनी जिद पर किसान संगठन अड़े हुए हैं। इधर राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल इस मामले पर 24 दिसंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेगा। आपको बता दें, राहुल गांधी की अगुवाई वाले प्रतिनिधि मंडल की तरफ से राष्ट्रपति को कृषि कानून के विरोध में इकट्ठा किए गए 2 करोड़ लोगों की हस्ताक्षर भी सौंपे जाएंगे। आपको बता दें कि केंद्र की तरफ से लाए गए 3 नए कृषि कानून सुधार संबंधी कानूनों के विरोध में हजारों की तादाद में राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में प्रदर्शन करेंगे। किसानों ने एक बार फिर से सरकार से कानून की वापसी की मांग की है। किसान मजदूर संघर्ष समिति का कहना है कि वे कानून में किसी तरह का संशोधन नहीं बल्कि इसकी वापसी चाहते हैं। जी हाँ, सिंधु बॉर्डर पर किसान मजदूर संघर्ष समिति के सवरन सिंह ने कहा कि सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है कि वे कानूनों को वापस नहीं लेंगे। उन्होंने इस बारे में एक पत्र जारी कर लिखा कि अगर किसान इस कानून में संशोधन चाहते हैं तो उन्हें चर्चा के लिए समय और तारीख देनी चाहिए। सवरन सिंह ने आगे कहा कि ये आगे लेकर जाने का रास्ता नहीं बल्कि किसानों को भटकाने की चाल है। जी हाँ, एक सामान्य आदमी ये सोचेगा कि किसान अड़े हुए हैं और लेकिन हम किसान कानून में कोई संशोधन नहीं चाहते, वो पूरी तरह से इसकी वापसी चाहते हैं। गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली और इसके आसपास आकर नए कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन करने वाले किसानों में अधिकतर पंजाब और हरियाणा से है। जी हाँ, सरकार के साथ किसानों के बीच अब तक 5वीं दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन इसी बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। अब चौथी खबर विस्तार से। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने तैयारियां तेज क्या की। तृणमूल कांग्रेस में इस्तीफों का पतझड़ सा शुरू हो गया है। बता दें, मंगलवार को राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कैबिनेट की बड़ी बैठक बुलाई थी, लेकिन 4 बड़े नाम उसमें से पूरी तरीके से नदारद रहे। बता दें, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल पार्थ चटर्जी का कहना है कि इनमें से 3 ने अपनी अनुपस्थिति की जायज कारण बताया, लेकिन एक राजीव बनर्जी से संपर्क नहीं हो पा रहे। डोमेजोर के विधायक राजीव बनर्जी राज्य के वन मंत्री हैं और हाल ही में उन्होंने पार्टी को लेकर कुछ अनुपस्थितियां भी जताई थी और आपत्तियां भी जताई थी। कोलकाता की एक बैठक में उन्होंने पार्टी में भाई भतीजावाद और चापलूसी के बारे में बातें की थी। उनका बयान हाल ही में टीएमसी से भाजपा में गए शुभेंदु अधिकारी के बयान से मिलता जुलता दिखाई दे रहा है और ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि अब वो भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जिन्होंने अभिषेक बनर्जी का नाम लिए बिना ही कहा था कि पैराशूट से नेता लाकर पार्टी के ऊपर उठाया जा रहा है। जी हाँ, राजीव बनर्जी के इस बयान के बाद पार्थ चटर्जी ने उन्हें एक बैठक की में बुलाया भी था, जिसमें चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी शामिल थे। बता दें कि इसके बाद से उनके तेवर नरम पड़े हुए थे और उन्होंने कहा था कि इनके बयान को पीछे छोड़कर जाने वाली नेताओं से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। हालांकि कैबिनेट की बैठक में उनकी अनुपस्थिति फिर से उनके असंतुष्ट होने की अटकलों को पूरी तरीके से बल दे रही थी। राजीव बनर्जी ने कहा था उनका कभी कभी मन करता है कि वो बाहर निकले और इन चीजों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करें। उन्होंने साउथ कोलकाता में एक सामाजिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था कि जो लोग एसी में बैठकर जनता को बेवकूफ बनाते हैं, उन्हें हर स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने खुद का उदाहरण देते हुए कहा था कि जिन लोगों ने कुशलता से काम किया वो पीछे छूट जाते हैं। नॉर्थ बंगाल विकास मंत्री रविंद्रनाथ घोष भी इस बैठक में नदारद रहे, जो कूच बिहार से आते हैं। उन्होंने बताया कि वो पार्टी के दुआरे दुआरे अभियान के तहत जनसंपर्क में व्यस्त हैं। इस अभियान के तहत राज्य के जनता एक तक सरकारी सुविधाओं को पहुंचाने की बात जो है वो लगातार कही जा रही है। पर्यटन मंत्री गौतम देव दार्जिलिंग से आते हैं और उन्होंने कहा कि वो अस्वस्थ है। वीरभूमि के चंद्रनाथ साहा का कहना है कि वो सीएम ममता की आगामी दौर की तैयारियों में पूरी तरीके से बंगाल में जुटे हुए हैं। शुभेंदु अधिकारियों के करीबियों का कहना है कि वो अगले 3 महीने में टीएमसी को पूरी तरीके से तोड़ कर रख देंगे। ये दावा भी किया गया उनकी तरफ से। अमित शाह भी मैदानपुर की रैली में कह चुके हैं कि चुनाव आते आते दीदी अपने भतीजे के साथ पूरी तरीके से पार्टी में अकेले रह जाएंगे। वहीं टीएमसी जाने वालों
वालों के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने असली चेहरा दिखा दिया और इससे पार्टी के ऊपर से बोझ कम हो गया है। अब कहा जा रहा है कि राजीव बनर्जी के जाने से पार्टी का आत्मविश्वास एकदम कम हो जाएगा। अब पांचवी खबर विस्तार से। अखबारों में पहले ही छप चुकी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की चिट्ठी सोमवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पास पहुंची। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के वर्षा आवास पर जाके उन्हें ये पत्र सौंपा। दिल्ली से आए कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव संपत कुमार के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बाला साहेब थोरात सहित कई मंत्रियों ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के वर्षा आवास जाकर उन्हें ये पत्र सौंपा। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष का ये पत्र मीडिया में लीक हो गया। पत्र में सोनिया ने राज्य की महाविकास आधारित सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम की याद दिलाते हुए उसे लागू करने की मांग कर डाली। सोनिया गांधी के इस पत्र को सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति माना जा रहा है, इसलिए सरकार में शामिल एनसीपी को ये रास नहीं आया। वही आपको बता दें कि एनसीपी प्रवक्ता अल्पसंख्यक विकास मंत्री नवाब मलिक ने इसके लिए कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को पूरी तरीके से जिम्मेदार ठहराया है। वही भाजपा ने भी इस पत्र को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने कहा था कि राज्य की महाविकास आधारित सरकार न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर ही चलने चाहिए, क्योंकि ये किसी पार्टी का घोषणा पत्र नहीं होता। सोनिया गांधी ने SC/ST निधि को लेकर नाराजगी भी जताई थी। हमारा मानना है कि राज्य सरकार को कांग्रेस की नीतियों के मुताबिक फैसले लेने चाहिए। अगर पार्टी की मूलभूत नीति का उल्लंघन होता है तो हमारा हस्तक्षेप जरूर रहेगा। खबरों के विस्तार में इतना ही। आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।